अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ योग्य कह सकते हैं कि एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमेशा सेवा दिया है हमारे डबल। आइए हम उनसे बात करने से पहले आपको बता दें कि आखिरकार देवों की यह नगरी इतनी मशहूर क्यों है। आखिर भक्त वह जुनून कहां से लाते हैं जिसके लिए लगभग 3 महीनों तक यहाँ यात्रा अनवरत चलती है। बताएंगे आपको, दिखाएंगे हम कि किस तरह दिल्ली से चलकर हम आपके बीच सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम यह त्रैमासिक कांवड़ यात्रा को दिखा सके कि किस तरह प्रशासन यहाँ चुस्त दुरुस्त सारी व्यवस्था को करते हैं। ये प्रशासन है जो यहाँ की व्यवस्था में तल्लीन है। आपको बताएंगे कि किस तरह 3 महीने की कांवड़ यात्रा, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 3 से 7 दिनों की कांवड़ यात्रा आपने बहुत देखी है, लेकिन 3 महीने की ये कांवड़ यात्रा है जहां प्रशासन की पूरी चुस्त दुरुस्त है। हमारे पीछे इधर कैमरामैन इधर दिखाइएगा, हमारे पीछे ये कांवड़ियों को जाने के लिए एक रो बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, लोग एक दूसरे से टक्कर ना खा सके, गिर ना सके, कोई चोट ना हो सके। इसके लिए तमाम बीच में गैलरी बनाई गई है। इनके साथ में प्रशासनिक व्यवस्था है जो कांवड़ियों की मदद करते हैं उनके सुचारू रूप से चलने में और जल अर्पण करने में। यहाँ इतना ही नहीं है, आम समाज सेवी उन्होंने भी यहाँ विभिन्न तरह के सेवा शिविर चला रखा है। हम उन सेवा शिविर का भी दिखाएंगे और उससे पहले हम आपको एक समाज सेवी से मिलवाने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे यहाँ के बारे में और कुछ खासियत, ताकि आप जान सकें कि आखिर देवों की नगरी क्या है। दिल्ली की स्टूडियो से तो आपने कई बार देखा, लेकिन आज हम आपके लिए झारखंड के इस देवघर में आए हुए हैं ताकि आप जान सके कि यह देवों की नगरी आखिर इतना मशहूर क्यों है। क्या नाम है आपका? राय जी, आप समाज सेवा करते हैं, काफ़ी आपका नाम है, क्या वजह है? मुझे बाबा बैद्यनाथ है, देवघर जिला प्रशासन, पटना समाज के लोग और देवघर में रहने वाले लोग प्रत्येक दिन घर से निकलकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं, जिससे इस बार आपने क्या यहाँ सेवा की योजना बना रखी है? झारखंड सरकार ने कोई कसर नहीं उठाया, माननीय रघुवर दास मुख्यमंत्री ने, और जितनी सुविधा होनी चाहिए वह सारी व्यवस्था किया गया है और हम सब मिलकर उस व्यवस्था कांवड़िया तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करते हैं और कांवड़िया को कोई कष्ट नहीं हो, देवघर के वासी उसकी चिंता करते रहते हैं। ऐसा कोई जो आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि देवघर की वो मांग है? देखिए, देवघर का सबसे बड़ी मांग है कि राष्ट्रीय मेला घोषित हो और जब तक राष्ट्रीय मेला घोषित नहीं होगा तब तक जो समस्याएं हैं राज्य सरकार के बाहर, वह समस्या पूरा नहीं हो सकेगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए और देवघर को, बाबा बैद्यनाथ की नगरी को, जहाँ करोड़ों लोग जो आते हैं उनकी सेवा प्रदान हो सके। क्या नाम है आपका? यहाँ के बारे में कुछ बताइए जो आप जानते हो। यहाँ तो देवघर जो है देवों की नगरी है, जैसा आपने भी अपने संबोधन में कहा है, और यहाँ पर जो है मेला जो है 1980 के बाद से अनवरत बढ़ते रहा है। और आज जो पिछले सोमवारी का जो था दृश्य, आज तक हम अपने लाइफ में इतनी बड़ी मेला सोमवारी का नहीं देखे। इसलिए हमको लगता है कि जो पिछले सोमवारी का जो दृश्य था और आने वाला सोमवारी में जो होगा, हमको लगता है ये ऐतिहासिक होगा। जैसा कि अभी समाज सेवी और पंडा समाज ने मांग किया है कि यहाँ के मेले को राजकीय नहीं राष्ट्रीय घोषित किया जाए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अगर हम आपके बीच यहाँ पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से राजकीय मेला न जानकर बल्कि राष्ट्रीय मेला ही जानकर हमें भी आश्चर्य हुआ कि यहाँ 3 महीनों तक चलने वाली यह कांवड़ यात्रा राष्ट्रीय नहीं है। सरकार से, पर्यटन विभाग से यह मांग हम रखेंगे कि ताकि सरकार इस बात को समझ सके कि 3 दिनों की यहाँ यात्रा नहीं है, 3 महीनों की यात्रा है और भक्तों की जो जुनून हम आपको दिखा रहे हैं, निश्चित मानिए कि सरकार भी इसे राष्ट्रीय घोषित करने के लिए एक बार जरूर सोचेगी। हम एक और शख्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या परिचय है आपका? मैं नारायण दास। आप यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वर्तमान जी। हमारे साथ देवघर के विधायक नारायण दास भी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर देवघर के इस श्रावणी मेले का आयोजन वे किस तरह से कर रहे हैं,
क्या उनकी तरफ से योजनाएं हैं और जनता तक और यहाँ के भक्तों तक खास करके जो जुनून के साथ आते हैं, तमाम पीड़ाओं को सहकर आते हैं, आखिर उन तक इनकी किन योजनाओं से उन्हें राहत मिलती है, आइए जानते हैं। नारायण दास जी, आप स्थानीय विधायक हैं, बल्कि यूँ कहिए कि देवनगरी के आप विधायक हैं, तो देवदूत भी आप कहलाए जा सकते हैं। आप बताएं कि आप इन देव भक्तों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले मेला प्राधिकार का गठन और मेला प्राधिकार के गठन हो जाने के बाद से पूरी मेला की व्यवस्था यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के हाथ में आ गई, वो उसके चेयरपर्सन। और आज इतनी बात तो मैं जरूर कहूँगा, जितने भी शिव भक्त आते हैं अलौकिक शिव का दर्शन करते हैं, अलौकिक शिव का दर्शन करते हैं। क्या है उसमें खासियत? और खासियत तो इतनी बड़ी बात है, हमारे मित्र कह रहे थे कि इस सोमवारी के दिन इतनी अप्रत्याशित भीड़ थी जो कभी देवघर में वो देखने को नहीं मिला था। और अभी आपने राष्ट्रीय मेला की बात जो किया, सावन के पहले यहाँ श्राइन बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने किया और चेयरपर्सन हुए। उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि देवघर तो सावन मेला लगता है, राष्ट्रीय मेला घोषित हो, और उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा भी। और ये देवघर जो है, स्थानीय विधायक ने एक आश्वासन दिया है कि श्राइन बोर्ड की मीटिंग में इस बात को रखी गई है कि इसे राष्ट्रीय मेला घोषित हो। हम निश्चित रूप से उन्हें शुभकामना अग्रिम देना चाहेंगे कि उनकी यह वाणी पूरी तरह सत्य हो और ये राष्ट्रीय मेला हो सके, ताकि हमारे जैसे और भी लोग यहाँ आ सके। जी बताइए। इसके बाद जो चीज़ देवघर की धरती पर आप देख रहे हैं, बनारस का दूसरा रूप अगर कहीं हिंदुस्तान के अंदर है तो देवघर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और सरकार कांवरियों से रोज ईद प्रति जानकारी ले रही है कि कहीं मेरी व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। फीडबैक पूरा लिया जा रहा है। पूरा डायरेक्ट सीएम साहब ट्वीट करके कहा है कि कहीं भी किसी कांवरिया बंधु को किसी प्रकार का कष्ट हो तो डायरेक्ट वो हमसे संपर्क करें। और हम लोग जितने भी हैं यहाँ के लोग, प्रशासन और स्थानीय लोग 2 महीना तक अनवरत अपने कार्यों को छोड़ के कोई काम नहीं, कांवरियों की सेवा करना। और जितने भी बम आते हैं, कांवरिया बंधु आते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग उसमें शिव का दर्शन करते हैं और इस भाव से हम लोग सेवा करते हैं यहाँ के लोगों का। और जितना भी जो चीज़ होता है, बाबा नाम केवलम वही प्रेरणा देते। पंडों का शहर है ये, पंडों का शहर है ये, ब्राह्मणों का शहर है ये, देवताओं के परम प्रिय पंडितों का इस नगरी में हम आए हुए हैं। और एक बड़ी बात जानकारी मिली है कि यहाँ के नगर निवासी जो हैं वे शिव भक्त यानी कांवड़ियों के बारे में जो सोच रखते हैं, जो नज़रिया रखते हैं, आज हम उसे भी आपको शेयर करना चाहेंगे। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये शिव भक्त निश्चित रूप से इसमें शिव के दर्शन हैं। कहते भी हैं कि अगर मन से और भावनाओं से परिपूर्ण होकर यदि तुम कुछ खोजो तो वह तुम्हें वहीं मिल जाएगा। कण कण में है भगवान। तो यहाँ के निवासी, यहाँ के भक्तों में, कांवड़ियों में शिव को देखते हैं और इसी भावना से उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हम यहाँ अचानक आए थे और इसलिए यहाँ हम इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि हमें नहीं पता था कि हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक भी जुड़ चुके हैं। तो यह निश्चित रूप से एक प्रमाण है कि स्थानीय विधायक भी सजग हैं और वे स्वयं पद यात्रा कर तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी पल पल के अपडेट ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, कांवड़ियों से भी यह निवेदन किया गया है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी भावना कहाँ देखने को मिलती है। निश्चित मानिए कि आप अगर देश के किसी भी क्षेत्र में हैं तो निश्चित आइए यहाँ जरूर एक बार। आप हर धाम को जाते हैं, लेकिन यह पावन नगरी अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ की शक्ति स्थल, यहाँ के शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग और ऐसे ही अनेक चीज़ों से आप रूबरू होंगे और निश्चित मानिए कि आप भी पुण्य के भागी बनते हुए स्वयं को धन्य महसूस करेंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।